Good day, friends. Welcome to the AI Verse, a channel to learn about emerging CS technologies. This is Shiraz Nasir. Now we want to see कि हमारा जो डेटा है उसकी वैल्यूज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बेसिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अच्छा, बेसिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो हम तीन तरह से मेजर करते हैं। हमारे पास तीन चीजें हैं। हम ये मेजर क्यों करते हैं? ये हमें बताती है, इट हेल्प्स अस टू एक्चुअली आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा क्या हैं। ये हमें हाईलाइट करती है कि डाटा में नॉइज है या नहीं है, बायस है या नहीं है। और सबसे बढ़ के ये हमें बताती है कि डाटा में आउटलायर्स हैं, और अगर आउटलायर्स हैं तो हमने वो आउटलायर्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं ताकि वो हमारी ओवरऑल जो प्रेडिक्शंस हैं डेटा साइंस की उनको खराब ना करें, फॉर द लेक ऑफ अ बेटर वर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा जो है वो हमें हमारा डाटा जो है उसको बेहतर करने में भी हेल्प करती है। तो हमारे पास तीन टाइप ऑफ मेजर है जिसमें हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। फर्स्ट इज अ मेजर ऑफ central tendency. Then we have measure of dispersion, or I would say spread. And then we have measure of proximity. Measure of proximity. प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि कोई चीज एक दूसरे के कितने करीब है। करीब को आप कह सकते हैं सिमिलर या डिसिमिलर। सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी जो है दैट वुड बी द प्रॉक्सिमिटी। तो लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है जी, सबसे पहले आपको पता है जी हमारे पास मीन होता है, और मीन आप सबको पता है कि कैसे निकालते हैं, पता है ना सबको। आई जस्ट राइट इट्स फॉर्मूला। जितने भी हमारे पास x हैं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi डिवाइडेड बाय n। कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखती हैं 1/n, और देन वो ये वाला हिस्सा अरेज कर देते हैं। तो जो आपको पसंद है आप उस तरह लिख सकते हैं। लेकिन मीन के प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम मीन का जो है वो प्रॉब्लम ऑफ मीन, कि क्यों हम इस पर्टिकुलर मेजर को यूज नहीं करना चाहेंगे। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इट इज वेरी सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। मीन बाय दैट, सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। अज्यूम करें कि जी 5 बंदे हैं, देयर आर 5 पर्संस, और उनकी सैलरीज का हमने मीन निकालना। अब उसमें से 4 लोगों की सैलरी जो है वो 1 लाख है, लेकिन उनमें से एक बंदा जो है उसकी सैलरी जो है वो 2 मिलियन है। 2 मिलियन इज अ सीरियसली एक्सट्रीम वैल्यू। अब जब आप इसका मीन निकालेंगे तो ये मीन जो है ये आएगा 4.8 लाख, यानी कि एवरेज हर बंदे की सैलरी 4.8 लाख है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की वैल्यू तो 4 है। तो ये जो 4.8 है, अगर आप नोट करें तो मीन जो है वो हमें इधर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। मीन हमें मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन दे रहा है। और मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? क्योंकि इट इज सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इसलिए हम मीन जो है उसको ऐसी सूरत में यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज ना हो डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए। इसका एक थोड़ा सा बेहतर सोल्यूशन भी है कि जी अगर आपने मीन ही यूज करना है तो देन अब एक वर्क अराउंड जिसे हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रिम्ड मीन। ट्रिम्ड मीन में आप जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं यू चॉप ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज एंड देन कैलकुलेट। अब ये जो कितनी वैल्यू चॉप ऑफ करनी है, ये यूजुअली आप एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उन्हें रिमूव करते हैं, और ये इट शुडंट बी मोर देन 2% ऑफ द डेटा। अदरवाइज अगेन आपके जो
एट्रीब्यूट है उसके अंदर ऐसी बायस आएगी जो आपके जो प्रेडिक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब करेगी. So we can say that chopping of too much data will cause to lose the information of the attribute. But again, this is just a way around for this sensitivity issue. इसका एक बेटर ऑप्शन ये है कि आप मीन की जगह मीडियन यूज कर लें. मीडियन को आपने याद रखना है तो सिंपली आप याद रखें इट्स जस्ट द मिडल वैल्यू. यानी अगर आपका एट्रीब्यूट जो है इफ योर एट्रीब्यूट इज फ्रॉम असेंडिंग और डिसेंडिंग में मैंने देखा कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इज सॉर्टेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो इस केस में आपका जो मीडियन है दिस इज द मिडल वैल्यू. ठीक है. और अगर आपके नंबर जो है वो इवन है तो दो मिडल वैल्यूज की एवरेज जो है वो आपका मीडियन कहलाती है. इट्स relatively better central tendency measure for skewed data. Skewed data, let's talk about skewed data. Okay जी, median को मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक लगा रहा हूँ. So let's talk about skewed distribution. Skewed data, what do I mean by that? ओके फर्ज करें आपके पास एक डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है समथिंग लाइक दिस. दिस इज अ सिमेट्रिक डेटा. ठीक है. और ये जो दरमियान का पॉइंट है ये हमारा मीन भी है, मीडियन भी है और मोड भी है. लेकिन हमारे पास आइडियली ऐसी सूरत हाल नहीं होती. आइडियली हमारे पास सूरत हाल होती है इज लाइक या इस तरह की सूरत हाल होगी या हमारे पास सूरत हाल होगी. तो ये दोनों जो सूरत हाल हैं इन्हें हम कहते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन को अब मैं डिस्ट सिर्फ लिखूंगा. सो व्हेन एवर आई एम राइटिंग डिस्ट इट मींस आई एम राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन. जस्ट राइट डिस्ट. दिस इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. अब इन दोनों में फर्क ये है कि दिस वन इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड एंड दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड. तो यूजुअली इनकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसको थोड़ा सा मैं बेहतर कर देता हूँ. इट्स जस्ट समथिंग लाइक दैट. पॉजिटिवली स्क्यूड में आपका मॉड, that is somewhere your mean and the median is here. It's the other way around in the negatively skewed. Negatively skewed में आपका mod इधर है, आपका mean इधर है और median आपका दरमियान में. तो इसका मतलब है कि आपके पास बड़ा एक सिंपल सा टेस्ट है कि पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा कब होगा. पॉजिटिवली skewed when your mod is less than mod is okay, let me just erase it. When mod is less than mean. और हमारा नेगेटिवली स्क्यूड कब होगा? It's the other way around, when mod is greater than mean. That is a very simple. So now we know what is a skewed data distribution. Skewed data distribution जो है उसमें हमारे जो दो हाफ्स हैं वो दोनों यूनिफॉर्म नहीं होते. अभी अभी के लिए इतना ही. और इसका टेस्ट मैंने आपको बताया कि हमारे जो सेंट्रल टेंडेंसी के दो मेजर्स हैं, अगर मॉड मीन से छोटा है तो डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, जो मैंने आपको पिक्चर में
इस जगह दिखाया, और अगर मॉड मीन से बड़ा है तो दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड, जो हमने पिक्चर में इस जगह देखा। ओके, मीडियन। तो मीडियन, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि ये एक बेहतर सेंटर्ड टेंडेंसी मेजर है फॉर एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक जब भी मैं कहता हूं इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्यूड। सो asymmetric distribution means skewed। ठीक है जी, तो लेट्स सेटल दिस वंस एंड फॉर ऑल। तो ग्रेट। अब ये निकलता कैसे ये आपको पता है, इट्स अ वैल्यू दैट सेपरेट्स, दैट इज इन द मिडल, जैसा कि मैंने अर्ज किया था। और अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो दरमियान की दो वैल्यूज की आप एवरेज निकाल लेते हैं, दैट वुड सर्व एज योर मीडियन। अब इसकी खास बात ये है कि इट सेपरेट्स लोअर हाफ ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अपर हाफ ऑफ वैल्यू। ठीक, हाफ ऑफ वैल्यूज। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, इट इज एक्सपेंसिव व्हेन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेंसिव व्हेन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको याद होगा कि सैंपल्स, ऑब्जर्वेशंस और डेटा पॉइंट्स आर वन एंड द सेम थिंग। इसकी वजह यह है कि सॉर्टिंग जो है आपको पता है उसकी कॉस्ट जो है वो है n log ऑफ n, इससे कम कॉस्ट सॉर्टिंग नहीं होती। अब अगर आपका n लाखों में है तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ कॉस्ट हियर, तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली है एज कंपेयर टू दी remaining ones. Okay, great. So then we have mod. Mod is simply the most repetitive value। एक वैल्यू जो बहुत ज्यादा रिपीट होती है वो आपका मॉड होती है। तो मीडियन को आपने याद रखना है इज द मिडल वैल्यू, मॉड इज द मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यू। सिंपल सा तरीका है इनको याद रखने का, रेपिटेटिव वैल्यू। डेटा सेट कोई जो है या किसी भी एक एट्रीब्यूट में जरूरी नहीं कि एक ही मॉड हो। इट कैन हैव मोर देन वन मॉड और इट कैन हैव नो मॉड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही तो डेफिनेटली फिर हमारे पास कोई मॉड नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू है वो 2-3 वैल्यूज की है तो इसका मतलब है कि हमारे पास फिर एक से ज्यादा मॉड है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट जो है वो यूनी मॉडल भी हो सकता है। ये वर्ड्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये वर्ड्स बाज़ दफा आ जाते हैं और फिर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो यूनी मॉडल सिंपली मींस वन मॉड, कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में सिर्फ एक मॉड है। बाई मॉडल, नॉट सरप्राइजिंगली इसमें दो मॉड है। एंड मल्टी मॉडल डाटा, well you guessed it, more than two है, more than two mods। ठीक है, so as simple as that। अच्छा, जो यूनी मॉडल डाटा होता है उसमें एक बड़ा मजे का रिलेशनशिप होता है, ये मैं सिर्फ वैसे लिख रहा हूँ आपके इंटरेस्ट के लिए। सो फॉर यूनी मॉडल डाटा, फॉर यूनी मॉडल डेटा वी हैव मीन माइनस mod is approximately equal to 3 multiplied by mean minus median। और ये सिर्फ यूनी मॉडल डाटा के लिए है, मल्टी मॉडल पे ये वाला रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होता। ओके, सो ये वेल नोन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन एक कुछ जगह पे हम एक और भी सेंट्रल टेंडेंसी मेजर यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मिड रेंज। मिड रेंज इज इसलिए यूज करते हैं कि इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो ये आपके पास बहुत ज्यादा डेटा भी होगा तो मिड रेंज बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। और ये है क्या, इज जस्ट एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दिस इज एक्सट्रीमली इजी टू कैलकुलेट।
तो इसलिए कुछ जगह पे सेंट्रल टेंडेंसी जहां हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा हो तो हम बाकी तीनों की जगह मिड रेंज भी यूज कर सकते हैं। तो आप लिटरेचर में मिड रेंज से भी आपका वास्ता पड़ सकता है। तो ये दीज वर द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स जो यूजुअली हम अपने डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करते हैं। Thanks for watching, friends. If the video is informative for you, please like it and subscribe our channel. Let us know about new topics you want to hear about. Take care and good day.